स्टूडेंट्स, रीजनिंग टेस्ट पेपर सीरीज में मैं अभेंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का यह टेस्ट पेपर मैंने एसएससी, एमटीएस, डीईओ इत्यादि परीक्षाओं के लिए तैयार किया है। इन्हीं परीक्षाओं से संबंधित पिछले टेस्ट पेपर से इन सभी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपके लिए आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। स्टूडेंट्स, रीजनिंग टेस्ट पेपर सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, यहां समूह में कितने घन हैं? हाउ मैनी क्यूब्स आर हेयर इन द ग्रुप्स? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां अगर हम देखते हैं तो इस रो में 4 क्यूब हैं, और ऐसे हम देखते हैं तो भी 4 क्यूब हैं। इसका मतलब ये वो क्यूब है जो 4 का क्यूब होता है, यानी 4 गुना 4 यानी 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, जो टोटल बनते हैं कितने? 4 चौक 16, चौक 64, तो टोटल बनते हैं 64। और उस ग्रुप को, 64 के ग्रुप को तोड़ा गया है, यानी 64 के घन के जो छोटे घन हैं उनको हटाया गया है, और इस तरह से ये एक घन का ग्रुप, क्यूब्स का ग्रुप जो है वो तैयार किया है। तो देखिए, यहां एक काउंटिंग करनी है कि इस लाइन में जो सबसे ऊंची लाइन है इसके अंदर 4 क्यूब हैं। तो देखिए 4 काउंटिंग करते हैं हम, 4 क्यूब हैं। ये देखिए 1 2 3 4 जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें 3 है, 1 2 3, 4 और 3 7, 8 9 और 10। देखिए हमने इस लाइन को पूरी को काउंट कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें 3 है, 11 12 13 14 15, इसमें 2 है, और 16। देखिए इसमें 2 है, 17 18 19 और 20। तो देखिए इस पूरे ग्रुप में यहां हमें 20 क्यूब, स्मॉल क्यूब जो है प्राप्त होते हैं, छोटे घन हमें प्राप्त होते हैं। हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन में क्लियर है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, ये नीचे देखिए 3 डाइस दिए गए हैं। एक डाइस के 6 फेस होते हैं, 3 3 एक बार में हमें दिखाई देते हैं। देखिए 3 दिए गए हैं। कहता है स्टडी द फॉलोइंग 3 क्यूब्स एंड फाइंड द नंबर फेसेस 3, और वी कैन से अपोजिट 3, और वी कैन से इन फ्रंट ऑफ 3। यानी यहां कहता है 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें, या यह भी पूछ सकता है अगर 3 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। यह भी पूछ सकता है 3 के अपोजिट क्या है। तो स्टूडेंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए हम यहां देखते हैं, यहां 3 दिया है, यहां 1 दिया है, यहां 2 दिया है, लेकिन अगले में जाकर देखते हैं तो एक भी नंबर पिछले वाले नंबर से मैच नहीं करता। तो ये क्यूब हमारी, ये डाइस हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ध्यान रखें, ये घन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसका नंबर कोई भी नहीं मिलता। आगे जाके देखते हैं 2 1, देखिए 2 1, और इसमें भी 2 1 है, इसमें हमें पूरा हिंट मिलेगा। और ये देखिए ये 2 ऊपर गया हुआ है, ये देखिए, लेकिन 1 वहीं पर है। अगर 1 वहीं पर है, 2 ऊपर गया है, तो इट मींस इसको इस तरह से घुमाया गया है। देखिए जैसे इसको ऐसे घुमाया गया, देखिए 2 यहां चला गया, और 3 कहां गया? इधर गया। ये देखिए 3 इधर चला गया। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, और 2 ऊपर यहां पर पहुंच गया, और जो नीचे जो था वो यहां आ गया। वो देखिए क्या है? 5। इसका मतलब 5 कहां था? 5 यहां था। जैसे इसको घुमाया तो 2 ऊपर पहुंच गया, 3 पीछे पहुंच गया, ये देखिए, और 5 इधर आ गया। ये देखिए क्लियर है। तो 3 जो है वो 5 को फेस किए है, और 5 3 को फेस किए है। तो देखिए यहां पर कहता है 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें, तो 3 के सामने वाली 5 जो हमें ऑप्शन सी में हमें प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, निम्न आकृतियों का अध्ययन करें और 2 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें।
यानी 2 के सामने, 2 के अपोजिट, या 2 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। 3 तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे 3 डाइस दिए गए हैं, उन पे डिफरेंट नंबर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां कहता है 2 के सामने क्या होगा। स्टडी द फॉलोइंग 3 क्यूब्स एंड फाइंड द नंबर फेसिस टू, और वी कैन से अपोजिट टू और इन फ्रंट ऑफ टू। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए 6 3 2, आगे भी 3 6 5, यानी 2 अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां हमें हिंट पूरा मिलेगा। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, यहां पर ये 6 जो है, ये देखिए ये इस साइड में गया हुआ है। आगे देखिए इस साइड में, इसका मतलब इस क्यूब को इस तरह से घुमाया गया है। देखिए किस तरफ, इस तरफ घुमाया गया है। देखिए इसका मतलब क्योंकि यहां पर 6 जो है यहां था, ये आगे चला गया है। ये देखिए आगे चला गया, 6 यहां था, आगे चला गया। इसका मतलब पीछे पीछे क्या है, 5। तो देखिए 5 यहां पर था, पीछे पीछे 5 था, और 5 इधर आ गया और 6 इधर चला गया। देखिए लेकिन 3 वहीं की वहीं ऊपर है। देखिए ध्यान से, 3 वहीं की वहीं ऊपर है। इसका मतलब इसको इस तरह से टर्न किया गया है। तो ये देखिए 2 कहां चला गया, 2 यहां चला गया। ये देखिए बिल्कुल इसके अपोजिट। इसका मतलब यहां 2 को 5 और 5 को 2 फेस किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्लियर है, सी में हमारा आंसर जो है हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मैनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए स्टूडेंट्स यहां कोई रूल चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी त्रिभुज में लाइन लगाकर पार्टीशन नहीं किए गए, ना ही किसी चतुर्भुज में, आयत में, स्क्वायर में ये लाइन लगा के पार्टीशन नहीं किए गए। यहां सर्कल के अंदर एक बेस बनाकर 3 त्रिभुजों को आपस में क्रॉस करवाया गया है, और इसके साथ साथ एक लाइन से एक त्रिभुज का पार्टीशन भी किया गया है, जिससे त्रिभुजों की संख्या, ट्रेंगल की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती है। लेकिन ये बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए 3 ट्रेंगल तो सीधी ही है। ये देखिए 3 ट्रेंगल, ये देखिए आपको सीधा दिखाई दे रहा है। यहां हम अपनी जनरल मेंटल एबिलिटी से इसको फटाफट सोल्व कर जाएंगे, जल्दी से जल्दी। 3 देखिए ये हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में बड़ी बड़ी त्रिभुजें गिनते हैं। देखिए 1 2 और ये देखिए 3 त्रिभुजें ये हैं देखिए। और उसके बाद में देखिए क्रॉस करवाया गया है 1 और 2 त्रिभुजें ये हैं देखिए, यानी बड़ी बड़ी त्रिभुजें 5 ये हो गई। उसके बाद में ये छोटे छोटे पार्टीशन जो क्रॉसिंग से हुए हैं, देखिए 1 2 और ये देखिए 3, ये देखिए 3। और उसके बाद में 4 और 5, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं। 4 5 देखिए, और इसको भी काउंट नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं। इसको काउंट करेंगे, छोटे पार्टीशन को 6, लेकिन इसके साथ में ये पार्टीशन भी है देखिए 7। अब उसके बाद में बचता है 8। ये देखिए 8 त्रिभुजें ये बनती हैं। 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें डी ऑप्शन पर 16 हमें अपना आंसर प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी आकृति दिन, सप्ताह और वर्ष के संबंध को सही ढंग से व्यक्त कर पाती है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज द रिलेशंस अमंग डेज, वीक एंड ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि यहां क्या मेंशन है, दिन, सप्ताह और वर्ष। और ये एक पीरियड जो है उनके नाम है, पीरियड जो दिए गए हैं उनके ये नाम है। यहां पर हमें एक चीज समझनी चाहिए कि इनमें कैटेगरी क्या है। कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी वो जिसके अंदर बहुत कुछ समा जाता हो। जैसे हम कहते हैं फल,
फल एक कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आम इसका एक पहलू है, केला इसका एक पहलू है, लेकिन केला आम नहीं हो सकता, आम केला नहीं हो सकता, इसलिए फल यहां पर एक कैटेगरी है। इसी तरह से हम कहते हैं सब्जी, तो सब्जी यहां कैटेगरी है, और सब्जी के अंदर बैंगन भी आ सकता है, आलू भी आ सकता है। आलू बैंगन नहीं हो सकता, बैंगन आलू नहीं हो सकता। उसी तरह से यहां कैटेगरी क्या है? तो सबसे बड़ा क्या है? वर्ष। तो ईयर्स जो है यहां पर एक कैटेगरी है। और ईयर्स में क्या आता है? सप्ताह। देखिए, वीक इसमें ईयर में आते हैं, वीक। और वीक्स में क्या आता है? दिन। तो देखिए, ये दिन। तो इस तरह से हमें हमारा क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन में जो है प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने इस रीजनिंग टेस्ट पेपर को अच्छी तरह से समझा। मुझे पूरी आशा है कि आपको हमारा ये टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपसे ये प्रार्थना है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें।